सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी रखोगे। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी रखोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फॉक्स अड्डा पर। मैं कौशल सोलंकी एक बार फिर ज्योग्राफी के MCQ की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी MCQ की सीरीज है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 NCERT के लिए प्राथमिक क्रिया अध्याय 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, झूमिंग। ठीक है, देखिए स्थानांतरित कृषि को विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो झूमिंग नाम से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। इसके अलावा मिल्पा जो है वो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। लद्दाख जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। रोका नाम से ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है। तो फेजेंडा किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ब्राजील में कॉफी के बागानों को। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है ब्राजील में कॉफी के बागानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोल खोज जिस प्रकार की कृषि का नाम है। ठीक है, कोल खोज जिस प्रकार की कृषि का नाम है वह है, ठीक है, तो सामूहिक कृषि। और सामूहिक कृषि को कोल खोज नाम से कहा जाना जाता है। सामूहिक कृषि को कोल खोज नाम से जाना जाता है सोवियत संघ रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है। विश्व का कौन सा देश है जो पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है। तो कौन सा देश है, नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड में कौन सा पुष्प जो है उसमें विशिष्ट स्थान है, तो वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है ट्यूलिप पुष्प। ठीक है, तो विश्व में जो नीदरलैंड देश है वो पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है। फिर है स्थानांतरित कृषि को लद्दाख नाम से कहा जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को लद्दाख नाम से जो है वो मलेशिया में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से जो है वो प्यारे बच्चों कुनेन जो है वो प्राप्त किया जाता है। फिर है सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली। ठीक है, यूरोपीय देशों में सहकारी आंदोलन चला, लेकिन यूरोपीय देशों में जिन जिन देशों में ये आंदोलन चला वहां सबसे अधिक सफलता सहकारी आंदोलन को कहाँ मिली, तो डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे व रसदार फलों की कृषि किस कृषि की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, खट्टे व रसदार फलों, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो अंगूर की कृषि है वो किस कृषि की विशेषता है। तो खट्टे व रसदार फलों की कृषि याद रखना, ये है भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता। खट्टे व रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। फिर है फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, पुष्पों उत्पादन। ठीक है, फिर है कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो वह कौन सी कृषि का प्रकार है जो यूरोपीय देशों द्वारा भारत में लेके आई गई और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो भारत में लाई गई, तो वो है प्रिय विद्यार्थियों रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। कौन सी कृषि एकल कृषि नहीं है। तो इसमें मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। मिश्रित कृषि में आपको पता है कि इसमें जो है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, इसलिए यह जो कृषि है वो एकल कृषि नहीं है, तो मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं
जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वह कृषि कहलाती है। तो जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वह कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग या ट्रक कृषि या उद्यान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपन देखेंगे भाई खनन की कौन सी विधि का जो प्रयोग है वो धरातल के नीचे के अयस्क को निकालने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है कूप की खनन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रिया करने वाले वे लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक क्रिया वो जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, और प्राथमिक क्रिया यानी जो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होती है, प्रकृति पर निर्भर होती है। तो प्राथमिक क्रिया करने वाले वे लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है वे श्रमिक कहलाते हैं। तो याद रखना, वे श्रमिक कहलाते हैं, लाल कॉलर श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च्युइंगम का चिकल किससे प्राप्त होता है? तो च्युइंगम का जो चिकल है वो प्राप्त होता है जेपोटा वृक्ष के दूध से। ठीक है, च्युइंगम का जो चिकल है वो प्राप्त होता है जेपोटा वृक्ष के दूध से। तो ये था अपने चैप्टर नंबर 4 में इम्पोर्टेंट MCQ की क्लास। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।